हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी। टुडे आई विल रिवाइज दिस चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं पहले से ही। इस चैप्टर को बस रिवाइज करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फूड में प्लांट्स गेट, हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड, ठीक है। प्लांट्स अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले कि जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर से लेंगे वो उसकी हेल्प से क्या करेंगे, अपने फूड को फॉर्म करेंगे। मतलब जितने भी प्लांट होते हैं वो सभी के सभी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब हो गया कि वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना खाना खुद बनाएंगे, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस हो गया? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर and water from soil in the presence of chlorophyll and sunlight, known as photosynthesis, ठीक है। In this process carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll molecule play a important role, and sunlight behave like a limiting factor, ठीक है। जब हम बात करते हैं कंडीशन की, पर्टिकुलर कंडीशन क्या होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है? सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा। फर्स्ट उसको लेके चलते हैं सनलाइट को। सनलाइट 1% ऑफ सनलाइट और लेस देन 1% सनलाइट यूज़ होती है फॉर कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर इनटू ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर जो होता है उससे ऑक्सीजन बनता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला पढ़ते हो तो उसमें क्या देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये पार्ट है वाटर का, और जो ग्लूकोज है ये पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की। क्लोरोफिल क्या होता है? एक तरह का कलर्ड पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और ये नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करता है फूड फॉर्म करने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर एंड मिनरल्स की। वाटर और मिनरल्स की बात करते हैं। वाटर मोस्टली देखने को क्या मिलता है? रूट से, बाय फ्रॉम सॉइल से रूट के थ्रू होते हुए वाटर एट पॉइंट ऑफ स्ट्रोमेटा के पास जाएगा, ठीक है। लीफ के स्ट्रोमेटा के पास जाएगा। तो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से होता है? वाटर और मिनरल्स सॉइल से प्राप्त होता है, सॉइल से पाया जाएगा प्लांट में, और ये फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। वाटर एक तरह का, किस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है? वाटर एक तरह का रिएक्टेंट है, एक तरह का क्या है? रिएक्टेंट, ठीक है। जब हम बात करते हैं वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। मतलब कम वाटर होगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा, या फिर कम कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो भी फोटोसिंथेसिस कम होगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू टिप बाय जाइलम होता है, ठीक है। समझ में बात? नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या करता है? फोटोसिंथेसिस मेंटेन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस करता है इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट प्रोडक्शन करते हैं फूड का। किसका? फूड का। इसीलिए इन सभी ग्रीन प्लांट को हम लोग प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। मोर देन 80% ऑफ फूड नीड फॉर ह्यूमन्स पॉपुलेशन कम फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। तो जो एनर्जी फ्लो को बनाने का तरीका है, जो मतलब एनर्जी फ्लो की जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग ऑफ एनर्जी फ्लो ऑलवेज डन बाय प्रोड्यूसर्स। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूसर से होता है। और ऑल प्रोड्यूसर आर ऑटोट्रॉफी इन नेचर, दैट इज प्लांट, ठीक है। मतलब फोटोसिंथेसिस होगा तो ही फूड चेन का फॉर्मेशन होगा। फूड चेन का मतलब क्या हो गया? सन एनर्जी। अब सबको एनर्जी के फॉर्म में देख लो, है ना। सन से लाइट आ रही है, लाइट क्या है? एनर्जी। एनर्जी को ट्रैप कर लिया किसने? प्रोड्यूसर ने, दैट इज प्लांट ने, ठीक है। ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बना देगा उसी एनर्जी को। अब उस ग्लूकोज को खा जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। उस प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से खाएगा टर्सरी कंज्यूमर। तो ये एक तरह का क्या है? फ्लो है, एनर्जी का फ्लो। इसी को बोलते हैं एनर्जी फ्लो। इसी एनर्जी, एक सिंगल एनर्जी फ्लो को हम लोग बोलते हैं फूड चेन, और ग्रुप ऑफ एनर्जी फ्लो को बोलते हैं फूड वेव। क्या बोलेंगे?
फूड वेब की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते क्या है कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर को बोलते हैं हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर टाइप ऑफ कॉर्निवोरस होता है, और टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है, ऑलवेज टर्सरी जो कंज्यूमर होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, कॉर्निवोरस। हर्बीवोरस वो होंगे जो प्लांट ईटर्स होंगे, उसको बोलेंगे हर्बीवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर उसको बोलेंगे जो क्या होंगे, एनिमल ईटर, लाइक जब हम बात करेंगे कॉर्निवोरस, ठीक है, जो एनिमल ईटर होंगे उसको क्या बोलेंगे, कॉर्निवोरस बोलेंगे, ठीक है। टर्सरी कंज्यूमर भी कॉर्निवोरस ही होता है, ठीक है, ये सिंपल सा है। फिर सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फॉर्म नहीं होते, फॉर एग्जांपल प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन किससे होता है, नाइट्रोजन से होता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होता है सॉइल में NO3 के फॉर्म में, उस सॉइल से NO3 प्लस आपका किस में आता है, सॉरी उसमें से NO3 माइनस जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा प्लांट रूट के थ्रू, और वो चला जाएगा कहाँ पे, प्रोटीन के फॉर्मेशन में यूज़ होगा। फिर हम लोग देखेंगे क्या कि प्लांट्स नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो रूट के थ्रू, मतलब सॉइल के अंदर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू उसको यूज़ करता है एज अ एनर्जी, और प्रोड्यूस करता है प्रोटीन को फॉर्मेशन के लिए। एक बात को ध्यान रखना, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन प्लांट को मिलेगा वो सॉइल से मिलेगा, और नाइट्रोजन जो सॉइल में होता है वो होता है NO3 माइनस के फॉर्म में, और ये NO3 माइनस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से बनता है, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स इन द फॉर्म ऑफ NO3 माइनस बाई नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन डन बाई डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे उसको बोलेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो मिल करके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, लाइक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है विथ कौन से प्लांट के साथ, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, विथ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ मिक्स होकर काम करता है। इसी तरह फैटी एसिड के अंदर भी होगा। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको बोलेंगे, मतलब हम बात करेंगे हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, ओमनीवोरस, इन सब को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट इज वो एनिमल और वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जिनके अंदर ग्रीन मॉलिक्यूल नहीं होता, दैट इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं होता, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उसको हम लोग हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसी तरह एक होता है पैरासाइट प्लांट। पैरासाइट प्लांट वो प्लांट होते हैं जो होस्ट के अंदर जा करके, जो होस्ट के अंदर अपने आप को इंसर्ट करते हैं और उस होस्ट के न्यूट्रिएंट को अपटेक कर लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरासाइट प्लांट। इनके अंदर टोटली एब्सेंट होता है क्या, फोटोसिंथेसिस टोटली एब्सेंट होता है। इस तरह के पैरासाइटिक प्लांट को हम लोग बोलते हैं टोटली पैरासाइट प्लांट, ठीक है, सिंपल सा है। पैरासाइट प्लांट किसको कहेंगे, जो होस्ट के ऊपर सर्वाइव करेगा उसको बोलेंगे पैरासाइटिक प्लांट्स, ठीक है, जैसे कैस्कटा हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा भी होता है जो पार्शियल पैरासाइट प्लांट होता है। पार्शियल पैरासाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो जिनके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, वो अपना खाना भी बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को वो अपटेक नहीं कर पाते हैं, तो नाइट्रोजन को अपटेक करने के लिए वो इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट भी एक तरह का क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट एक तरह का होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है। क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को अपटेक करता है, मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट ऑटोट्रॉफ भी है और इंसेक्टिवोरस प्लांट हेटरोट्रॉफिक नेचर का भी होता है। नाइट्रोजन सोर्स के लिए वो इंसेक्ट को खाता है और कार्बन सोर्स के लिए वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करता है, लाइक पिक्चर प्लांट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट। सेप्रोफाइटिक प्लांट का याद रखना, सेप्रोफाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल है सभी फंगस, ऑल फंगस आर द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं, मतलब जो डेड बॉडीज़ के ऊपर ग्रो करते हों या किसी सड़े गले फूड के ऊपर ग्रो करते हों, उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट। उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट। मतलब जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे सेप्रोफाइट, ठीक है। लाइक मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्स हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल होंगे। सिम्बायोटिक प्लांट अभी बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे रूट नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया, लाइक राइजोबियम की जब हम लोगों ने बात की थी।
मतलब सिम्बायोटिक प्लांट वो प्लांट होंगे जब दो, इसका मतलब समझ लो, सिम्बायोटिक प्लांट का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म मिल करके नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करे, या एक सिंगल टाइप के फंक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट। अकेले मिल करके कोई काम नहीं करेगा, है ना, दोनों मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं तभी वो काम हो पा रहा है, अकेले वो काम नहीं कर रहा है। इसका एग्जांपल एक हो गया लाइकेन। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, लाइकेन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंगस। ठीक है, मतलब ये एल्गी और फंगस दो अलग अलग से मिल करके बनता है लाइकेन। इसी तरह होता है रूट नोडुल फॉर्मिंग बैक्टीरिया, उसमें होता है क्या, राइजोबियम और रूट। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट, जो पी प्लांट होता है लेग्यूमिनस प्लांट होता है, वो पी प्लांट को हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। पी प्लांट मतलब आपका जो मटर की दाल होती है वो पी प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बहुत सिंपल सा। इसके बाद हो गया फूड यहाँ पे ख़त्म, ये रिवीजन था इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसको बार आप पढ़ लेंगे, बहुत ईजी है, ख़त्म हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।